मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज हमें पढ़ने जा रहे हैं इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि 10वीं और 12वीं दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। इंदिरा गांधी नहर की अगर हम बात करें तो इंदिरा गांधी नहर है अगर पूर्ण हो जाएगी तो ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना होगी। यानी इंदिरा गांधी नहर का कार्य जब अगर पूरा हो जाएगा तो ये मानव निर्मित कृत्रिम नहर और विश्व की सबसे बड़ी नहर होगी। इंदिरा गांधी नहर की अगर बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर है, उस नहर को बनाने का विचार है, वो विचार बीकानेर के एक सिंचाई अभियंता यानी इंजीनियर थे, सिंचाई इंजीनियर जिनका नाम था कंवर सेन। उन्होंने अपना विचार प्रकट किया 1948 में कि हम इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कर लें, जिससे क्या है कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में जल की व्यवस्था करवाई जा सके, जिससे पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उस क्षेत्र में खुशहाली आए, यानी खेत हैं, खेतों में अच्छी फसलें हों, लोगों के पीने के लिए पानी मिले और अन्य कार्य मत्स्य पालन पशुपालन को भी बढ़ावा मिले। ये विचार कंवर सेन ने दिया। कंवर सेन कौन थे? बीकानेर के सिंचाई अभियंता थे उस समय, और उन्होंने ये विचार दिया। उसके बाद 1952 में केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। मंजूरी देने के बाद ये कार्य शुरू हुआ, केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दे दी। कब? 1952 में। ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसे मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? मरुगंगा। और इसको कहा जाता है जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी मरुस्थल की ये जीवन रेखा है, यानी इसके आ जाने से पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है उसमें खूब समृद्धि हुई है, खूब उसका विकास हुआ है। तो हमें आगे बात करते हैं कि जो इंदिरा गांधी नहर है उस नहर को जीवन रेखा, पश्चिमी मरुस्थल की जीवन रेखा और मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। 1952 में केंद्र सरकार ने इसे मंजूरी दी और ये विचार 1948 में कंवर सेन के दिमाग में एक ख्याल आया कि यहाँ पे एक नहर बना दें। और ये जो इंदिरा गांधी नहर हम पढ़ रहे हैं, इस नहर का पहले नाम था राजस्थान नहर। इसे पहले राजस्थान नहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? राजस्थान नहर। और 2 नवंबर 1984 को इसका नाम बदल दिया गया, और नाम बदलकर इसका नाम क्या रख दिया? इंदिरा गांधी नहर। क्या नाम रख दिया भाई? इंदिरा गांधी नहर नाम रख दिया, यानी इंदिरा गांधी नहर नाम इसका रख दिया। कब? 2 नवंबर 1984 को। अब देखो, यहाँ सतलज और व्यास नदी है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर, सतलज और व्यास नदी, यानी 1952 में केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद सतलज और व्यास नदी के संगम स्थल पर पंजाब के फिरोजपुर में, कहाँ पर भाई? पंजाब के फिरोजपुर में हरिके बैराज का निर्माण किया गया, और इस हरिके बैराज से एक नहर निकाली गई जिसे हम कहते हैं इंदिरा गांधी नहर। फिरोजपुर में पंजाब से हरिके बैराज से निकाली गई इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर है वो राजस्थान में, ये राजस्थान है, इधर पंजाब और हरियाणा हो गया। राजस्थान में हनुमानगढ़ के मशीता वाली स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। इस स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है, और प्रवेश करने के बाद ये राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र गंगानगर, मानगढ़, बीकानेर, चूरू इन क्षेत्रों में जल की आपूर्ति करते हुए और आगे तक बढ़ती है। इस मुख्य नहर की बात करें तो ये जो मुख्य नहर है
ये है मोहनगढ़ जैसलमेर तक। कहाँ पर है? मोहनगढ़ जैसलमेर। मोहनगढ़ जैसलमेर तक है। अब इसकी एक उप शाखा है, वो भी बना दी है, और इसका जो अंतिम बिंदु है वो गडरा रोड है। गडरा रोड बाड़मेर। यानी मुख्य नहर की लंबाई तो कहाँ तक है? मोहनगढ़ जैसलमेर तक, और इसका जो अंतिम बिंदु है वो है गडरा रोड बाड़मेर तक। मुख्य नहर की पूछे तो मोहनगढ़ जैसलमेर, और अंतिम बिंदु पूछे तो गडरा रोड बाड़मेर। इस नहर की लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है वो 649 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 649 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें ये जो नहर है यानी मसीता वाली से पहले जो नहर है उसे कहा जाता है फीडर नहर। फीडर नहर क्या कहा जाता है? फीडर नहर कहा जाता है। और फीडर नहर है, इस फीडर नहर की लंबाई कुल कितनी है? 204 किलोमीटर। कहाँ से? हैरी के बैराज से। और कहाँ तक? हैरी के बैराज से मसीता वाली तक कुल लंबाई है वो 204 किलोमीटर है। और इससे आगे का जो भाग है मसीता वाली से मोहनगढ़ जैसलमेर तक, इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। तो 445 और 204 कितने हो गए? टोटल 649 किलोमीटर हो गए। तो अब आगे इसमें दे रखा है कि ये जो फीडर नहर है 204 किलोमीटर है। इस 204 किलोमीटर में से 169 किलोमीटर पंजाब व हरियाणा में है। पंजाब व हरियाणा में, और बाकी इसमें से बचे 35 किलोमीटर। तो 35 किलोमीटर है वो राजस्थान में है। 204 में से 169 किलोमीटर पंजाब और हरियाणा में है, और 35 किलोमीटर है वो राजस्थान में है। अब हम बात करते हैं कि जो ये इंदिरा गांधी नहर है, इससे कुछ लिफ्ट नहरें भी निकाली गई हैं, कुछ शाखाएं भी निकाली गई हैं। तो इसमें कौन कौन सी शाखाएं हैं, कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं? तो यानी हम बात करें शाखाओं की तो इसमें 9 शाखाएं हैं। कितनी है भाई? 9 शाखाएं। और लिफ्ट नहरें कितनी है? लिफ्ट नहरें 8 हैं। कितनी हैं? 8 लिफ्ट नहरें हैं, जिसमें से 7 है वो निर्मित हो चुकी हैं और 1 है वो निर्माणाधीन है, यानी इसका निर्माण हो रहा है। तो हम बात करते हैं उन लिफ्ट नहरों की। वो कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं? तो सबसे पहले लिफ्ट नहर, यानी एक तो शाखाएं हैं और एक लिफ्ट नहरें। शाखाएं हैं वो किस? शाखाएं तो यानी ढाल वाले भाग की तरफ बनाई गई है, और लिफ्ट नहरें यानी जिस तरफ ढाल नहीं, यानी ये पूर्व साइड है, इस पूर्व साइड में थोड़ी ऊंचाई है, और इस वजह से इस क्षेत्र में जल पहुंचाने के लिए लिफ्ट नहरों का निर्माण किया गया है। तो कौन कौन सी लिफ्ट नहरें हैं? इन लिफ्ट नहरों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है चौधरी कुंभाराम। चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर कौन सी है? चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। अब इसके बाद दूसरी है, उसका नाम है कंवर सेन लिफ्ट नहर। तीसरी जो लिफ्ट नहर है पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर। कौन सी है? पन्नालाल वारूपाल लिफ्ट नहर। चौथी है वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। वीर तेजाजी लिफ्ट नहर। पांचवी है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर।
6 नंबर है गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर, और 7वीं है जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इस प्रकार से 7 लिफ्ट नहरें और 8वीं लिफ्ट नहर है, उसका कार्य है वो निर्माणाधीन है। वो कहाँ पे बन रही है? जोधपुर में बन रही है। ध्यान रखना थोड़ा सा कि 8वीं जो लिफ्ट नहर है उसका निर्माण हो रहा है। वो लिफ्ट नहर कहाँ पे बन रही है? तो यानी वो कहाँ बन रही है? जोधपुर में बन रही है। अब इनकी बात करते हैं कि ये जो लिफ्ट नहरें हैं वो लिफ्ट नहरें कहाँ कहाँ से होकर जाती हैं, किन किन जिलों को जल की आपूर्ति करते हैं। तो चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है वो एक तो हनुमानगढ़, भाई कौन सा? हनुमानगढ़, दूसरा चूरू और तीसरा झुंझुनू। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ लेना आप। यानी हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू। दूसरी जो कंवरसेन लिफ्ट नहर है, उस कंवरसेन लिफ्ट नहर के माध्यम से गंगानगर और बीकानेर को जल की आपूर्ति होती है। किसको? गंगानगर और बीकानेर। फिर अगली है पन्नालाल वारूपाल है, उससे बीकानेर और नागौर। कौन सा भाई? बीकानेर और नागौर। वीर तेजाजी जो लिफ्ट नहर है, वीर तेजाजी लिफ्ट नहर है, उसके माध्यम से जो जल आपूर्ति होती है वो बीकानेर को होती है। फिर डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर है, उसके माध्यम से बीकानेर और जोधपुर। किसको? बीकानेर और जोधपुर। गुरु जंभेश्वर लिफ्ट नहर है, इसके माध्यम से जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर है, उस लिफ्ट नहर के माध्यम से जैसलमेर और जोधपुर। यानी इस प्रकार से इन क्षेत्रों में जल की आपूर्ति की जाती है इन लिफ्ट नहरों के माध्यम से। चूरू डिस्ट्रिक्ट, हनुमानगढ़ और झुंझुनू, इनमें जो लिफ्ट नहर है उसका नाम है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इसका दूसरा नाम क्या है? गंदेली सावा लिफ्ट नहर। क्या नाम है? इन सभी के अलग नाम है, दूसरे नाम भी है। वर्तमान में इनको इन नामों से जाना जाता है। जैसे इसका नाम चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट नहर है, ये जो कंवरसेन है इसका बीकानेर लूणकरसर लिफ्ट नहर है, इसका गजनेर लिफ्ट नहर है, इसका वागड़सर है, ये कोलायत है। तो यानी इस प्रकार से इनके नाम क्या है? ये फलोदी लहर के नाम से जानी जाती है, ये पोखरण नहर के नाम से जानी जाती है जो जयनारायण व्यास वाली है। तो यानी हमको ये नाम याद रखने हैं, ये नाम याद रखने हैं। कक्षा 12 उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये इंदिरा गांधी नहर वाला, यानी जिसके बारे में विस्तार से वर्णन पूछा जाता है। 10वीं में ये इतना लंबा नहीं पूछा जाता। 10वीं में तो कितना पूछा जाता है? ये जो हमने इधर पढ़ा था कि इसका निर्माण कब शुरू हुआ, किसने किया, कहाँ से ये निकाली गई है और इसकी कुल लंबाई कितनी है। तो यानी ये छोटी बातें पूछी जाती है, लेकिन जो कक्षा 12 है उसमें ये पूरा विस्तार से पूछा जाता है कौन सी लिफ्ट नहरें हैं। तो अब हम बात करते हैं शाखाओं की कि कौन कौन सी शाखाएं। तो इसमें हमने बात की 9 शाखाओं की। 9 शाखाएं कौन कौन सी हैं? तो इसमें एक शाखा है रावतसर शाखा। रावतसर शाखा है वो पूर्व साइड में है इसमें, बाकी सभी की सभी इस साइड में, पश्चिम साइड में है। यानी रावतसर शाखा है वो, रावतसर शाखा एक पूर्व साइड में, बाकी सभी की सभी किधर है? पश्चिमी साइड में। यानी रावतसर शाखा बाईं ओर है, बाकी सभी की सभी दाईं ओर है। कौन कौन सी हैं? तो हम बताते हैं आपको। सूरतगढ़, फिर अनूपगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़ के बाद पुंगल, चारणवाला, दातोर, बिरसलपुर, शहीद बीरबल शाखा, सागरमल गोपा शाखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी ये 9 शाखाएं हैं। अब ये जो इंदिरा गांधी नहर है, इस नहर के आ जाने से क्या हुआ है भाई, क्या फायदा हुआ है? इंदिरा गांधी नहर के आ जाने से राजस्थान के पश्चिमी भाग में जो बंजर भूमि थी, जो व्यर्थ भूमि पड़ी थी, उस पर सिंचाई के माध्यम से फसलें होने लगी हैं, जिससे पश्चिमी मरुस्थलीय भाग है वो लहराने लगा है
वहाँ पर हरियाली छा गई है और अत्यधिक मात्रा में फसल होने के कारण यहाँ के जो किसान हैं उनका आर्थिक विकास हुआ है। यहाँ पर जल की व्यवस्था होने की वजह से लोग मत्स्य पालन है उसकी ओर भी अग्रसर हो रहे हैं, पशुपालन को बढ़ावा मिला है और अन्य जो भी गतिविधियां हैं, बहुत सारे उद्योग भी यहाँ पे स्थापित हुए हैं। जिन उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता है तो उन उद्योगों का अत्यधिक विकास इस क्षेत्र में हुआ है। इसके अलावा जो मरुस्थलीय क्षेत्र था उस मरुस्थलीय क्षेत्र पर भी नियंत्रण पाया गया है। किसके माध्यम से? इस इंदिरा गांधी नहर या जिसको पहले कहा जाता था राजस्थान नहर। और वर्तमान में पशुपालन व्यवसाय बढ़ने की वजह से ऊन व्यवसाय उसको भी खूब बढ़ावा मिला है। चारागाहों का विकास हुआ है, वन क्षेत्र का विकास हुआ है। अगर हम बात करें यानी ये जो इंदिरा गांधी नहर की हम बात कर रहे थे इसकी कुल लंबाई 649 किलोमीटर थी। इसमें एक बात और ऐड कर देना, यानी इससे जो वितरिकाएं निकाली गई हैं उन वितरिकाओं की कुल लंबाई 9060 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 9060 किलोमीटर इसमें वितरिकाएं हैं। तो ये हमारी इंदिरा गांधी नहर थी और इसके बारे में आप इसको ध्यान से पढ़ना। अगर एक बार में आपके दिमाग में नहीं आती है तो इसको दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लेना। और मैं आपको इनके ये जो आप इधर लिफ्ट नहरें पढ़ी थी, इन लिफ्ट नहरों का अगर आपको थोड़ा सा ट्रिक अगर याद रहे तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या है कि चौधरी कुंभाराम ने कंवर सेन व पन्नालाल को वीर तेजाजी के मेले में करणी सिंह के गुरु जंभेश्वर से मिलाया। गुरु जयनारायण से मिलाया। यानी एक छोटी सी आप बात याद रख लेना कि चौधरी कुंभाराम ने कंवर सेन और पन्नालाल को वीर तेजाजी के मेले में करणी सिंह के गुरु जयनारायण से मिलाया। तो इससे आपको क्या है, ये जो लिफ्ट नहरें हैं वो आसानी से याद ही रह सकती हैं।